बेनामी खुदा बख्शिंदाई मेहरबान दर क्लास फ़ारसी खुश आमदीद। अज़ीज़ तालबात अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले हिस्सा नसर शुरू किया था। आप जानते हैं कि आपकी किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़्म। हिस्सा नसर सादी की हकायात पर मुश्तमिल है जो गुलिस्तान सादी से ली गई हैं, और हिस्सा नज़्म इल्लामा इकबाल की प्याम मशरिक़ से ली गई चंद नज़मों पर मुश्तमिल है। आज हम आपके सिलेबस में जो पहली नज़म दी गई है फ़सल बहार, उसे शुरू करते हैं। आप कुछ हम नज़में पढ़ेंगे क्योंकि ईद के बाद आपका टेस्ट होगा इंशाअल्लाह, तो उसमें हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर दोनों में से पेपर बनाया जाएगा और ये पेपर आपका रिटर्न होगा। इसलिए आप साथ साथ पढ़ें, साथ साथ तैयारी करें और अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछा करें, व्हाट्सएप पे पूछा करें, वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछा करें। पहली नज़म शुरू करते हैं। फ़सल बहार। फसल कहते हैं मौसम को, फ़सल बहार बहार का मौसम। बहुत ही खूबसूरत सी नज़म है, बहार की अक्कासी की गई है इसमें। खीज़ के दार कोहो दश्त खैमे साथ अब्रे बहार, मस्त तरन्नमे हज़ार तूतियो दराजो सार, बरतरफ़े जुई बार किश्ते गुलो लाले ज़ार, चश्मे तमाशा बियार। खीज़ के दार को हो दश्त खैमे ज़ाद अब्रे बहार। खीज़, पहले मुश्किल अल्फाज के मायने सुन लें। खीज़ उठ, दश्त जंगल, खैमे ज़ाद खैमा लगाया है, खैमा लगा दिया है। मस्ते तरन्नम नगमे गाने में मगन, हज़ार बुलबुल। तूती एक मशहूर परिंदा है। दुर्राज तीतर। सार स्याह रंग का एक परिंदा। तरफ किनारा। किश्त कहते हैं खेती को। गुल कहते हैं गुलाब के फूल को। चश्मे तमाशा बियार देखने वाली आँख ला। चश्म आँख, बियार ला। चश्मे तमाशा बियार देखने वाली आँख ला। अब इसका तर्जुमा सुने। खीज़ के दार को हो दश्त खैमे ज़ाद अब्रे बहार। ए इंसान उठ, क्योंकि पहाड़ों और जंगलों में मौसम बहार के बादल ने खैमा लगा दिया है। मस्ते तरन्नम हज़ार तूतियो दराजो सार, बुलबुल तोते तीतर और सार नगमे अलापने में मगन हैं। बरतरफ़े जुई बार नदी के किनारे किश्ते गुलो लाले ज़ार, गुलाब और लाला के फूल खिले हुए हैं। चश्मे तमाशा बियार तू देखने वाली आँख ला। चश्मे तमाशा बियार तू देखने वाली आँख ला। खीज़ के दार को हो दश्त खैमे ज़ाद अब्रे बहार। उठ ए इंसान उठ, क्योंकि पहाड़ों और जंगलों में मौसम बहार के बादल ने खैमा लगा दिया है। ये फ़सल बहार का इब्तदाई बंद है। शायर ने बहार के मौसम का नक्शा इंतहाई खूबसूरती से खींचा। लफ्ज़ों की तरतीब और बंदिश बड़ी ही बचत आवर है। शायर ने बुलबुल, तोती, तीतर और सार की नगमा सराई और तरन्नम रेज़ी से कैफ अंदोज होने की दावत दी है, और महबे ख़राम नदी के किनारों पर खिले हुए गुलाब और लाला के बेशुमार फूलों के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए कहा है। इल्लामा इकबाल दरअसल इंसान को उसने फितरत का नज़ारा बसारत से नहीं बल्कि बसीरत से करने की तलकीन करते हैं। अपने उर्दू कलाम में भी उन्होंने चश्मे बसीरत वाह करने की यूं दावत दी है। ज़ाहिर की आँख से ना तमाशा करे कोई, है देखना है तो दीदा दिल वाह करे कोई। यानी शायर ये चाहता है कि इंसान हुस्ने फितरत को ज़ाहिरी आँख की बजाय बातन की आँख से देखे, ताकि उस पर फितरत के पोशीदा इसरार खुल जाएं और वह उनसे इस्तिफ़ादे के लायक हो सके।
दूसरा बंद है इसका। खीस की दर बागो राग काफलाए गुल रसीद, बादे बहारा वजीद, मुर्ख नवा आफरीत, लाला गरेबान दरीद, हुस्ने गुले ताज़े चीत, इश्क गमे नौ खरीद, खीस के दर बागो राग काफलाए गुल रसीद। मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। राग पहाड़ के नीचे का मैदानी इलाका जो सहरा से मिला हुआ होता है। बादे बहारा मौसम बहार की हवा, वजीद चलने लगी यानी हवा चले, मुर्ख परिंदा, फ़ारसी में मुर्ख परिंदे के मायनों में इस्तेमाल होता है। नवा आफरीत आवाज़ पैदा की यानी नगमा सराई शुरू की। दरीद फाड़ दिया। गुले ताज़े नया खिला हुआ फूल। चीद चुना। गमे नो नया दुख। खरीद मोल लिया, खरीद लिया। अब इसका आप तर्जुमा सुने। खीज के दार बागो राग काफलाए गुल रसीद, उठ के बागों और सब्ज़ाज़ारों में फूलों का काफला आन पहुंचा। बादे बहारा वजीद बहार की हवा चली, मुर्ख नवा आफरीत परिंदों ने नगमे ईजाद किए, परिंदे चहचहाने लगे। लाले गरेबां दरीद और लाले ने अपना गरेबां चाक कर दिया, लाला के फूल ने अपना गरेबां चाक कर दिया। हुसन गुले ताज़ा चीत और हुसन ने ताज़ा फूल चुन लिए। इश्क गमे नौ खरीद और इश्क ने नया गम मोल ले लिया। खीज के दार बागो राग काफलाए गुल रसीद, उठ के बागों और सब्ज़ाज़ारों में फूलों का काफला आन पहुंचा। अब इस पूरे बंद का तर्जुमा सुने। उठ के बागों और सब्ज़ाज़ारों में फूलों का काफला आन पहुंचा, बहार की हवा चली, परिंदों ने नगमे अलापने शुरू किए। लाला के फूल ने अपना गरेबां चाक कर दिया। हुसन ने ताज़ा फूल चुने, इश्क ने नया गम मोल ले लिया। उठ के बागों और सब्ज़ाज़ारों में फूलों का काफला आन पहुंचा। इस बंद में भी शायर अपने मुखातिब यानी इंसान को हुस्ने फितरत का नज़ारा करने की दावत देते हैं और कहते हैं कि मौसम बहार आ गया है, क्या बाग और क्या कोहे दामन के सब्ज़ाज़ार, हर जगह रंगारंग के फूलों ने डेरे लगा लिए हैं। यूँ दिखाई देता है जैसे फूल काफ़लों की सूरत में आकर इन मकामात पर ख़ैमासान हो गए हैं। अजीब दिलरुबा मंज़र है, बहार की खुशबू अमीज़ हवा चल रही है। इस सुहाने समय को देखकर परिंदों ने नगमे अलापने और तराने गाने शुरू कर दिए हैं। हुसन फूलों की शक्ल में जलवा आ रहा है और इश्क के दिल पर चरके लगा रहा है। क्या तेरे पास देखने की आँख नहीं? ऐ इंसान तू भी उठ और दिलकश और खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ उठा, ताकि तुझे भी अपने बातन की हुसन यानी पोशीदा जौहर दिखाने का शऊर और सलीका हासिल हो सके, जिससे मुआशरे की शक्ल सूरत में निखार की कोई सूरत पैदा हो। खूबसूरत मनाज़र से हज़ उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर। अल्लाह ताला ने ये जो बहार का मौसम पैदा किया है, जो हुस्न और खूबसूरती बखेरी है, इसको तू भी देख और अपने अंदर इसको समोल। मीर तकी मीर ने भी बहार का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। तीसरा बंद इसका। बुलबुल गान दर सफ़ीर, सुलसुल गान दर खरोश, खूने चमन गरम जोश, ऐ के नशीनी खामोश, दर शिकन आयने होश, बादाए मायनी बेनोश, नगमे सरा गुल बेपोश। बुलबुल गान दर सफ़ीर, सुलसुल गान दर खरोश। मुश्किल अल्फाज के मायने आप नोट करें। बुलबुल गान बुलबुल की जमा है, बुलबुलें। सफ़ीर परिंदों की आवाज़, चहचहाहट। सुलसुल गान सुलसुल कहते हैं फाख्ता को, ये सुलसुल की जमा है सुलसुल गान। खरूश शोर ऊंची आवाज़।
ہوش عقل، بادے شراب، بادہ معنی معرفت کی شراب، بے نوش پی، نشینی تو بیٹھا ہے، در شکن توڑ دے، آئین دستور عادت طریقہ، نغمے سرا نغمے گا، گل بے پوش پھول پہن لے۔ بلبل گان در صفیر، سلسل گان در خروش۔ بلبل گان بلبل کی جمع ہے، بلبل گان در صفیر بلبلیں چہچہا رہی ہیں، سلسل گان در خروش اور فاختائیں شور مچا رہی ہیں، یعنی پرندے جو ہیں وہ اپنی اپنی آوازیں نکال کر موسم بہار کی آمد میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خونے چمن گرم جوش، چمن کا خون گرمایا ہوا ہے، اے کہ نشینی خاموش، اے کہ تو گم سم بیٹھا ہوا ہے، در شکن آئینے ہوش، عقل و ہوش کے اصول توڑ دے، بادہ معنی بے نوش، حقیقت کی شراب پی، نغمے سرا گل بے پوش، نغمے سرا گل بے پوش، نغمے گنگنا اور پھولوں کی پوشاک زیب تن کر، بلبل گان در صفیر، سلسل گان در خروش، بلبلیں چہچہا رہی ہیں اور فاختائیں بھی جوش و خروش سے شور مچا رہی ہیں۔ اس کا ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ سنیں۔ بلبلیں چہچہا رہی ہیں، فاختائیں شور کر رہی ہیں، چمن کا خون بہت جوش میں ہے، تو ہے کہ چپ سادے بیٹھا ہے، عقل کے قانون کو توڑ دے اور معرفت کی شراب پی لے، خوشی کے نغمے گا اور پھول پہن لے، بلبلیں چہچہا رہی ہیں اور فاختائیں شور کر رہی ہیں۔ اس بند میں شاعر اپنے مخاطب کی توجہ بلبلوں اور فاختاؤں کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں جو موسم بہار کی تمام رنگینیوں سے لطف اٹھا رہی ہیں اور اس خوشی اور مسرت کا اظہار اپنے چہچہوں اور نغموں کے ذریعے کر رہی ہیں۔ شاعر کی آرزو ہے کہ اس کا مخاطب بھی چپ کے تالے توڑ کر ان پرندوں کی طرح بہار کے موسم سے لطف اندوز ہو، لہٰذا وہ اسے تلقین کرتے ہیں کہ اے خدا کے بندے، تو بھی اپنی ظاہری طور طریقے ترک کر دے، اسی کی معرفت کی شراب سے مست اور سرشار ہو جا جو ان بلبلوں اور فاختاؤں نے پی لی ہے، پھر اسی طرح تو بھی نغمہ سرائی کار اور حسن فطرت کی ان شاہکار پھولوں سے پوری طرح لطف حاصل کر، بلکہ ان کے رنگ اور خوشبو کو بھی اپنا ذات کا حصہ بنا لے تاکہ تو قدرت کا گیان حاصل کرے۔ موسم بہار میں پھولوں کے رنگ و بو کے بارے میں ان کا ایک اور شعر ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ آج ہم 3 بند ہی پڑھیں گے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کے آخری 3 بند پڑھیں گے۔ نظم ذرا لمبی ہے، اس کو دھیان سے پڑھیں، آسان ہے، لمبی ہے لیکن آسان ہے، دھیان سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ روز کا روز یاد کیا کریں اور پچھلا بھی دہرایا کریں، ساتھ ساتھ حکایات کو بھی دہرایا کریں۔ اللہ حافظ۔